नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कोर्स नंबर 10 100 तक की संख्याओं की समझ का भाग 5 लेंगे, जिसके भाग 5 में आकलन की प्रश्नोत्तरी दी गई है। इसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। आखिर देखते हैं इनमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप कोर्स की शुरुआत करेंगे, अर्थात किस तरह से आप कोर्स का कोड या लिंक प्राप्त करेंगे। और पार्ट 2 में मैंने आपको भाग 1 से लेकर भाग 4 तक की प्रश्नोत्तरी के बारे में बताया था। उम्मीद है आपने दोनों वीडियो देखकर अपना कोर्स स्टार्ट कर लिया होगा। अब भाग 3 पर आते हैं, आकलन की प्रश्नोत्तरी को। इसके लिए हम अपने दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं। जैसे हम दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने होगा अपनी समझ को परखें भाग 5। तो इसमें हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो भाग 5 हमारे सामने है, आकलन 100 तक की संख्याओं की समझ। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारी प्रश्नोत्तरी हमारे सामने होगी। देखिए, हमारा ये ओपन हो रहा है असेसमेंट। जैसे ही हम असेसमेंट को शुरू करेंगे तो ये प्रश्नोत्तरी हमारे सामने होगी। इस पे हम एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने है। दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? नंबर 1, संख्या की मात्रा और अंकों के बीच रिश्ता बनाना। नंबर 2, अंकों के क्रम को याद रखना। नंबर 3, अंकों को लिखना। और नंबर 4, संख्याओं के नाम जानना। तो संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो होता है संख्या की मात्रा और अंकों के बीच रिश्ता बनाना। इस पे हम क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने होगा। अभिजीत जी बच्चों में संख्याओं की शुरुआती समझ बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें दिए गए विकल्पों में से कौन सी गिनती पहले करानी चाहिए ताकि गिनती करना बच्चों को स्वाभाविक लगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, उल्टी गिनती, छोड़ छोड़ कर गिनना, सीधी गिनती, या ये सभी सबमिट। तो साथियों, अगर आप संख्याओं की समझ विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों को सबसे पहले सीधी गिनती सिखानी होगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। थर्ड पे हम क्लिक करते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने होगा। शालिनी जी का मानना है कि बच्चों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंक देखने का काफ़ी अनुभव है। वह अंक सिखाने की परियोजनाएं बना रही हैं। परियोजना बनाने के लिए आप उन्हें इनमें से कौन सा सुझाव देंगे? नंबर 1, बच्चों के अनुभव को कक्षा से बाहर रखना। नंबर 2, बच्चों के अनुभव को अनसुना करना। बच्चों को सीधा अंक पढ़ाना। और नंबर 4, कक्षा और बाहर के अंक ज्ञान को जोड़ना। तो इनमें सबसे बेटर जो सुझाव है वो नंबर 4 है, कक्षा और बाहर के अंक को जोड़ना। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने होगा। सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती भी सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नंबर 1, हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। नंबर 2, नहीं, क्योंकि कई मौके मिलने पर भी उल्टी गिनती करना आता है। नंबर 3, हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती से ही बच्चों के लिए स्वाभाविक है। और नंबर 4, नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, नहीं, क्योंकि कई मौके मिलने से ही उल्टी गिनती करना आता है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने होगा। सीमा जी ने कक्षा 1 में एक कार्यपत्रक दिया। अगले स्तर पर आप इन्हें बच्चों के साथ कौन सी गतिविधि कराने का सुझाव देंगे? नंबर 1, संख्या की मात्रा 20 तक कर दें। नामों और अंकों को उनकी मात्रा से जोड़ने दें। नंबर 3, अंक और संख्या के नाम देकर संख्या की मात्रा दर्शाने को कहें। और नंबर 4, अंक देकर उनकी मात्रा के अनुसार चित्रों में रंग भरने को
कहें। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ ये आपके सही होंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने होगा, नीति जी की कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्रक को ऐसे भरा, इस बच्चे की मदद करने के लिए आप नीति जी को क्या सुझाव देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, अंकों को लिखने का गृह कार्य दें। माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चों को घर पर अभ्यास कराने को कहें। रेती के अंकों पर उंगली फेरकर अभ्यास कराना। और नंबर 4, अपने आसपास दिख रहे अंकों को लिख कर लाने को कहें। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, रेती के अंकों पर उंगली फेरकर अभ्यास कराना। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने होगा, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणितमाला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है। 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए। गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने होगा, कक्षा 1 में पढ़ने वाला संयम चीज़ों को गिनते समय एक ही चीज़ को 2 बार गिनता है या फिर किसी चीज़ को गिनना भूल जाता है। आपके अनुसार उनमें इन चारों में से कौन सी अवधारणा की कमी दिख रही है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, वर्गीकरण, अनुक्रम बनाना, एक एक की संगति और संख्या का संरक्षण। तो उसमें एक एक की संगति की कमी दिख रही है तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने होगा, संख्याओं की समझ के लिए परियोजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे। 1 से 10 तक की संख्याएं, 10 से 20 तक की संख्याएं, संख्या पूर्व अवधारणाएं, संख्या संरक्षण, 20 से ज़्यादा संख्याएं। तो अगर संख्याओं की समझ बनानी है तो सबसे पहले संख्या पूर्व अवधारणाएं सिखानी होंगी, यानी सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद संख्या संरक्षण सिखाना पड़ेगा, डी आएगा। उसके बाद 1 से 10 तक की संख्याएं, ए आ जाएगा। फिर 10 से 20 तक की संख्याएं, फिर बी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में 20 से ज़्यादा संख्याएं, ई। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने होगा, कौन सी अवधारणाओं में संख्या की समझ इस्तेमाल होती है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, भाग की समझ, दिशाओं की समझ, स्थान की समझ, वित्तीय योजना बना पाने की समझ। तो संख्या की समझ किस में इस्तेमाल होगी, भाग की समझ में भी होगी और वित्तीय योजना बनाने की समझ में भी होगी। 1 और 4 हमारा सही होगा। इस पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जारी रखे पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइड में 3 लाइन दी हुई हैं और यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद बैक बटन दबाएंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।